नमस्कार दोस्तों, आज मैं दौसा में हूँ। कल मुरैना में था। परसों आपने देखा होगा मेरे YouTube चैनल पर कि मुरैना, ग्वालियर और दतिया में वोटिंग की तस्वीरें मैंने दिखाई थी। कल सुबह एक वीडियो मैंने किया था मुरैना से धौलपुर आते वक्त रास्ते में, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से मुरैना में दिमनी इलाके में जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका है, विधानसभा है, जहाँ से कृषि मंत्री तोमर सांसद और मंत्री रहते हुए पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ किस तरह से बूथों के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की घेराबंदी थी, मुस्तैदी थी, आक्रामकता थी और किस तरह से सुरक्षा बलों की और पुलिस की एक तरह से गैर मौजूदगी थी। बहुत सारे बूथों पर बिल्कुल नदारद थे। लेकिन जब वो वीडियो मैंने कल रास्ते में किया, अब तक मुझे लगता है 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। लेकिन कल रात तक और आज सुबह भी बहुत सारे लोगों ने, दिमनी के कुछ लोगों ने, कुछ स्थानीय पत्रकारों ने, कुछ और ऐसे जो दर्शक हैं, उन्होंने गूगल से जहाँ तहाँ से मेरा नंबर खोज करके वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ भेजी। 2-4 लोगों ने फ़ोन किया कि आपने इतना बड़ा जोखिम मोल लिया कि आपने दिमनी में जो कुछ हुआ वो दिखा दिया, वरना किसी चैनल में तो किसी रिपोर्टर में या तो ऐसी स्थिति नहीं है कि रिपोर्टर ये जोखिम ले दिखाए, और सरकार और सिस्टम और प्रशासन का जो दबदबा है उसमें कौन इस तरह की तस्वीरों को दिखाकर कोई बात करता। तो कुछ लोगों ने मुझे एक अखबार की कतरन भेजी जो कल शायद मेरे से मिस हुआ, जो कल का संस्करण है राजस्थान पत्रिका का, जिसमें उसी बात की पुष्टि की गई है, वही बातें कही गई है, या घटनाक्रम को बताते हुए, या जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लोगों को डराया धमकाया गया, जिस तरह से तोमर बहुल इलाकों में बूथों के पास एक डर का माहौल बनाया गया, वो खबर एक अखबार में छपी थी कल। वो मुझे वहाँ से स्थानीय संवाददाताओं की 2-3 लोगों का ग्रुप है, उन लोगों ने मुझे भेजा है। अब मैं इस पर बात करने से पहले कि अगर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के पीछे सरकार या प्रशासन न होता तो क्या दिमनी में वैसे होता जैसे परसों दिमनी में हुआ है? अगर आज कोई TN शेषन जैसा चुनाव आयुक्त होता, या चुनाव आयोग इतनी सख्ती करता जो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो, या रीपोलिंग हो, या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कहीं हुआ, या बूथों के आसपास गड़बड़ियां पाई गई, या किसी वोटर ने खुलकर बाहर शिकायत की कि अंदर फर्जी वोटिंग हो रही है, या लड़के अंदर बूथ में मौजूद हैं, या ऐसी तस्वीरें साफ सबूतों के साथ अखबारों में छप गई, टकराव की तस्वीरें, दबदबे की तस्वीरें, हड़कंप की तस्वीरें, डर जैसा माहौल बनाने की तस्वीरें, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा बल के नदारद होने की तस्वीरें और खबरें, तो क्या चुनाव आयोग को कार्रवाई नहीं करना चाहिए था? क्या TN शेषन या किसी ऐसे चुनाव आयुक्त का दौर होता जो ऐसे मामलों में संज्ञान लेता या लेते, तो क्या दिमनी में जिस तरह से पूरे मामले पर लीपापोती कर दी गई, इतना कुछ सोशल मीडिया में आने के बाद भी कहीं से कोई संकेत नहीं मिला कि कुछ बूथों पर रीपोलिंग हो या हो सकती है, तो क्या मतलब निकाला जाए, इसको जरा समझिएगा। और नरेंद्र तोमर अगर कृषि मंत्री न होते, MP में अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती, प्रशासन ने आंखें मूंद नहीं लिया होता दिमनी के बूथों से या जो हो रहा था उससे, तो क्या दिमनी में इसी तरह से वोटिंग होती जैसी बहुत सारे बूथों पर हुई है, बहुत सारे इलाकों में हुई है, तोमर बहुल इलाकों में ख़ास तौर से हुई है। और इसलिए कल के वीडियो में भास्कर ने एक अच्छी हेडलाइन दी थी, वो मैंने ऊपर लगाया भी था, भागो भागो ठाकुर आए। अब जो लोगों ने मुझे भेजा है, मैं देख रहा हूँ राजस्थान पत्रिका है, कल ही छपा है, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि सनद रहे कि जब दिमनी में ये सब हो रहा था, राष्ट्रीय चैनलों पर कहीं खबर नहीं चल रही थी, कुछ अखबार के रिपोर्टर ने ज़रूर लिखा, लेकिन उसके बाद सरकार और सिस्टम ने लीपापोती कर दी, चुनाव आयोग ने तो कोई संज्ञान ही नहीं लिया। सरकार क्या, चुनाव आयोग की भूमिका होती है, चुनाव आयोग की ड्यूटी होती है, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जो एक खबर भेजी है जिसमें लिखा है साफ साफ, और दिमनी में स्थिति ये है जो मैंने कल ट्विटर पर भी लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि मुकाबला अगर नरेंद्र सिंह तोमर से है तो बलवीर दंडोतिया जो BSP के दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे है, जो 2013 में वहाँ से विधायक भी चुने गए BSP के टिकट पर। ब्राह्मण बहुल गाँव में उनका एक असर है, सजातीय प्रभाव है, और दलित SC ST SC वोट वहाँ 50 से 60 हज़ार है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है कई जगह पर, इसलिए उसका एक असर है। ये सब एक ब्लॉक ऐसा बनता है जो नरेंद्र सिंह तोमर के लिए सरदर्द की वजह था, लेकिन उस सरदर्द को कैसे मैनेज किया वो देखिए। खबर है जो दैनिक जागरण में कि दिमनी के
कटेलापुरा में वोट डालने, राजस्थान पत्रिका में है, किसी ने भेजा है मुझे दिमनी से, मुरैना से, कि वोट डालने जा रहे बसपा प्रत्याशी समर्थकों को गांव के ही दबंगों ने घर में घुसकर पीटा, जिसकी वीडियो वायरल हुई। इसी प्रकार ये वीडियो कल परसों वायरल हुई भी थी। इसी प्रकार सिंघोनिया पंचायत के रुअरिया गांव में एससी समुदाय के 900 वोटरों को पोलिंग पर दबंगों ने वोट नहीं डालने दिया। 900 वोटरों को दबंगों ने वोट नहीं डालने दिया, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने सिंघोनिया कोल्हुआ मार्ग पर हंगामा किया। पुलिस फोर्स ने ग्रामीणों की बात सुनने की बजाय उन्हें खदेड़ दिया। ये कल के राजस्थान पत्रिका की खबर है। और मेरे वीडियो में भी, जो वीडियो मैंने कल भी दिखाया था, जो दिमनी थाने से 100 मीटर दूर जो बूथ है एक हायर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ जो महिलाएं निकली, 3 महिलाएं कैसे गुस्से में, आक्रोश में थी और कैसे वो बता रही थी कि यहाँ वोट फर्जी पड़ रहा है, या 2 घंटे में लाइन में लगी रही, या अंदर लड़के वोट देख रहे हैं, और किस आक्रोश में थी। और उसको किस तरह से गांव वालों ने, या वहाँ जो समर्थक थे गांव वाले के, बीजेपी के जो उग्र समर्थक थे, उन महिलाओं को वहाँ से जाने या डर का माहौल बनाकर मुँह बंद रखने को मजबूर किया। और मैं जब उन महिलाओं की तरफ बढ़ा, उनसे बात करने के लिए पीछे गया, तो एक स्थिति ऐसी बन गई कि मेरे साथ भी बदसलूकी करने लगे। मुझे वहाँ से मैंने तय किया कि यहाँ अब स्थिति तनावपूर्ण बन रही है, इसलिए मैं दूसरे बूथ की तरफ गया। लेकिन वहाँ कोई न बोले, कोई कैमरे पर रिकॉर्ड ना करे, कोई अंदर से कोई महिला निकलकर या कोई ऐसा आदमी जो बताए कि अंदर बूथ में कोई गड़बड़ी हो रही है, ऐसे लोगों को न बोलने दिया जाए। इसलिए वहाँ सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तैनाती उस चौराहे पर थी, जो दिमनी थाने से 100 मीटर की दूरी पर है, जो मैंने वीडियो में बताया। लेकिन राजस्थान पत्रिका ने जैसे बताया कि पुलिस फोर्स ने ग्रामीणों की बात सुनने की बजाय उन्हें खदेड़ दिया। ये एससी समाज के वोटर थे, और एससी वोट बैंक वहां तय करेगा बहुत कुछ, क्योंकि नरेंद्र तोमर के सामने दूसरे तोमर जो चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस के रविंद्र तोमर, वो सिटिंग विधायक हैं, वो उपचुनाव में जीते हैं, जो 2020 में उपचुनाव हुआ, और उनका एक इलाके में प्रभाव भी है। उसके पहले भी वो उस इलाके के एक रसूखदार दमदार नेता रहे, और कांग्रेस उस सीट पर, कांग्रेस का दबदबा रहा है। बीच में एक बार 2013 में बीएसपी जीती, 15 साल से बीजेपी वहां नहीं जीती है। 2008 के बाद से बीजेपी वहां नहीं जीती है। 2018 में ये स्थिति आई कि गिरिराज दंडोतिया कांग्रेस के टिकट पर जीते, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए दल बदल करके और 20 में चुनाव लड़े तो हार गए। फिर कांग्रेस के रविंद्र तोमर वहां से, तोमर वर्सेस तोमर, और ये नरेंद्र तोमर के लिए चिंता का विषय था। इसलिए पता नहीं क्या हुआ, बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी कहानियां उस इलाके में तैर रही कि रविंद्र तोमर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उस मजबूती से लड़ते हुए वहां नहीं दिखे। इसलिए तोमर बहुल इलाकों में, जो तोमर बहुल गांव हैं, वहां नरेंद्र तोमर के समर्थक पूरी मुस्तैदी से, आक्रामकता से, उग्रता के साथ बूथों के आसपास तैनात थे। और जहां भी मैं जा रहा था वहां ये मैंने देखा। उसके बाद इसी में मैं इस खबर को फिर से एक बार बताऊं, जो अखबार ने छापा है, जो स्थानीय रिपोर्टर है, जो मैं परसों से वीडियो में बोल रहा हूं, उसी बात की तस्दीक करते हैं। धोआहटी और कमथरी की महिलाएं रोते हुए बोली, हमें और बच्चों को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। लाठी डंडों से पीटा दबंगों ने। यह कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के इलाके में हो रहा था, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की विधानसभा सीट पर हो रहा था। और कहाँ प्रशासन, कहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी, कहाँ पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर की गाड़ियां तो मैंने देखी जाते हुए, सायरन बजाते हुए, लेकिन बूथों के आसपास किसी तरह के इंतजाम जिन बूथों पर मैं गया वहां न के बराबर थे। ये अलग बात है, कुछ देर के बाद कोई पुलिस वाला आता था, चक्कर लगा के चला जाता था। दिमनी विधानसभा के धोआहटी पंचायत के बड़पुरा गांव के प्रशांत, गुरेमाबाई, गुड्डीबाई, माया देवी, सरोज देवी सहित 2 दर्जन से अधिक महिलाएं शाम 4:30 बजे दिमनी थाने पहुंची। राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट है। उन्होंने रोते हुए कहा कि गांव के दबंग राकेश तोमर ने हमें वोट डालने से रोका। जब हमने विरोध किया तो हमें और हमारे बच्चों को लाठी डंडों से पीटा। वहीं कमथरी, अब ये देखिए, लाठी डंडों से पीटा। अखबार ने नाम छापा राकेश तोमर नाम के आदमी को का। राजस्थान पत्रिका ने, अखबार से खबर पढ़कर बता रहा हूँ, जिसने शिकायत की, जिन महिलाओं ने, उनके भी नाम है, जिस राकेश तोमर के पर आरोप है उनके भी नाम है। क्या इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग को यह संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या जिला के जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए? लेकिन लिया गया क्या? नहीं लिया गया होगा, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। नरेंद्र तोमर का इलाके में दबदबा है, केंद्रीय मंत्री है, सरकार है, प्रशासन है, अधिकारियों को तो वहीं रहना। आज आचार संहिता है, कल को उन्हें लगता है पता नहीं किसकी सरकार हो क्या हो। तो अब या कहीं से खुली छूट थी, कहीं से दबाव था। अब इसी में
वही है, लाठी डंडों से पीटने की बात कह के और उसके बाद एफआईआर दर्ज न हो। थाने में पहुंची महिला, उन्होंने रोते हुए कहा गांव के दबंग राकेश तोमर ने हमें वोट डालने से रोका। जब हमने विरोध किया तो हमें और हमारे बच्चों को लाठी डंडों से पीटा। वहीं कमथरी पंचायत के कुल्लू का पूरा गांव के प्रदीप पुत्र रामसेवक शर्मा को वोट डालकर लौटते वक्त आरोपी विष्णु सिसोदिया और उनके साथियों ने लाठी डंडों से पीटा, पत्थर मारा, उनका कान फट गया। अब ये जो प्रदीप हैं रामसेवक शर्मा के बेटे, ये पंडित होंगे। ब्राह्मणों का वोट वहाँ बीएसपी को मिला 2013 में भी। बलबीर दंडोतिया उन्हीं 2013 में जीते। इस बार भी बलबीर दंडोतिया बीएसपी के उम्मीदवार हैं। ब्राह्मण वोट बीएसपी के साथ बीएसपी के उम्मीदवार के पक्ष में जा सकता है, ऐसा एक आकलन अंदाजा था। सिर्फ उसमें अगर एससी जुड़ जाए तो बीजेपी के मुकाबले बीएसपी एक मजबूत दावेदारी वहां जता सकती है। इसी को रोकने की कवायद जो तोमर बहुल इलाके में या बीजेपी के समर्थक थे वो कर रहे थे कि वोट कम पड़े, एससी समुदाय के लोग वोट कम डाल पाएं, या जहां ब्राह्मण वोटर हैं वहां कोई दबदबा बने, डर का माहौल बने। और ये बनाया गया। ये मैंने देखा, कल के वीडियो में बोला, परसों बोला और आज फिर बोल रहा हूं, ताकि सनद रहे कि ये अगर जीत नरेंद्र तोमर की होती भी है तो ये जीत सिर्फ नरेंद्र तोमर की नहीं है। ये उस मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट की जीत है जिस मैनेजमेंट के तहत सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी, जिस मैनेजमेंट की तरह के तहत जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, जिनकी चौकसी, जिनकी वहाँ तैनाती होनी चाहिए, उनका आंखें मूंद रहना, जिस बूथ मैनेजमेंट के तहत वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उग्रता के साथ तैनाती, और गांव से जो लोग निकलकर बूथ की तरफ जा रहे हैं उनको कहीं न कहीं रोका जा रहा था। ये महिलाएं कह रही है। और यही मेरे वीडियो में दिखा, जो महिलाएं जब निकली वो बोलने लगी तो पीछे से कह रहा चलो चलो चलो, और एक नकाबपोश आदमी आता, नकाबपोश मतलब मास्क लगा रखा है उसने, और वो महिलाओं को ठेलता हुआ आगे ले जाता है। वो महिलाएं जब आगे फिर बात करना चाहती है, बुदबुदाते हुए जा रही है, पीछे से आवाज़ आ रही है कि यहीं है, जाओ जाओ। नकाब क्यों लगा रखा था, मास्क क्यों लगा रखा था, अभी तो कोविड है नहीं। तो कई बूथों पर ऐसे कुछ लोग देखे जिन्होंने मास्क लगा रखे थे। ये मास्क क्यों लगाया गया था? ये मास्क इसलिए लगा कर रखा गया था ताकि कुछ ऐसी स्थिति हो तो कोई पहचान ना हो। और वही मेरे उस वीडियो में वो बंदा दिख रहा है जो दिमनी के उस थाने के बगल के बूथ से दो महिलाओं को जो मुझसे बात कर रहे हैं उनको हटा रहा है। तो ये स्थिति क्यों हुई? और ये आरोपी जो विष्णु सिसोदिया हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुई है? मुझे नहीं पता। अखबार ने छापा है कि उसके साथियों ने लाठी डंडों से पीटा, पत्थर मारा, जिससे उसका कान फट गया, जो प्रदीप नाम के आदमी ने शिकायत की है। पूरी कोशिश नरेंद्र तोमर के समर्थकों की थी कि ब्राह्मण वोट को रोका जाए वोटिंग से, एससी वोट को रोका जाए अगर हमारे पक्ष में नहीं है तो, और उनको गांव से बूथ तक पहुंचने से जहां जहां मुमकिन है वहां उन्हें रोका जाए, या और क्या किया जाए वो जो भी किया होगा उन्होंने। इसी में है, रिपोर्ट नहीं लिखी तो गुस्साए ग्रामीण, बोले जब आदमी मरेगा तभी सुनवाई होगी। दिमनी थाने में 2 घंटे तक दबंगों की मारपीट के शिकार ग्रामीण बैठे रहे, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। 2 घंटे तक दिमनी थाने पर बैठे रहे, लेकिन दबंगों जब बार बार करे, तोमर की बात हो रही है। तोमर समुदाय के लोग, 70,000 उनके वोट हैं, और वो तोमर समुदाय के लोग हैं जो इस बार आक्रामक थे। उन्हें ये भी लग रहा था, बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो में भी कहा, इस बार भी पहले भी, उन्हें लग रहा है कि नरेंद्र तोमर जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे समाज का अगर सरकार बनी एमपी की तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये एकजुटता भी, और थोड़ा भिंड, मुरैना और उस इलाके की तासीर भी अलग है, एक किस्म की उग्रता भी है। मुझे तो कई लोगों ने कहा था थोड़ा सतर्क रहिएगा, वहाँ बात करते हुए लोग बहुत हिंसक हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोशित होते हैं, और ऐसी बहुत सारी घटनाएँ होती है पत्रकारों के खिलाफ बदसलूकी की भी, सतर्क रहिएगा। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो क्या ऐसे बूथ पर बात करेंगे, इसमें क्या ऐसा होगा। लेकिन मैंने देख लिया, अगर मैं वहाँ कहें तो मैं उनके आक्रोश को देखकर मैं तय करता कि चलो ठीक है, अब इनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पूछताछ करके या काउंटर करने की से अगर मैं नहीं बचता तो हो सकता है कोई अप्रिय स्थिति हो सकती थी। मेरे कैमरामैन को कहा भी कि भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा कैमरा छीन लेंगे। हो सकता है गाड़ी पर कोई पत्थर फेंक सकता था। इतना गुस्सा उनमें आया जब उन महिलाओं से मैंने बात की। यही जब इनकी बात पुलिस नहीं सुन रही थी, जब थाने पर लोग बैठ रहे हैं, कोई शिकायत नहीं हो रही है, तो ये कैसे हो रही है? कोई तो होगा ऊपर, कोई तो संरक्षण है, कोई तो ऊपर से निर्देश है, कहीं तो ऊपर से खुली छूट थी। और ये छूट क्यों थी? दिमनी में ही क्यों थी? इसी में खबर है, दिमनी थाने में 2 घंटे तक ये बैठे रहे,
इस पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जब आदमी मर जाएगा तब आप रिपोर्ट लिखोगे, आप क्या चाहते हो गांव में मांस मतलब ये हो जाए, लोग मर जाएं। आधा घंटे बाद दिमनी टीआई उदयभान सिंह यादव आ गए। उन्होंने भी ग्रामीण की बात सुनने की बजाय हड़काते हुए कहा जबरदस्ती नेतागिरी कर रहे हो, 5 बज गए, 1 घंटा बचा है, समझ लेना आपकी खैर नहीं। इसके बाद उन्होंने पीड़ितों से कहा चलो आपका मेडिकल करवाते हैं। इस तरह की बात इसमें छापी। पहले तो मैं राजस्थान पत्रिका के इस रिपोर्टर की तारीफ़ करूंगा कि राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर ने, स्थानीय रिपोर्टर ने, नाम नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने वहाँ की स्थिति जस की तस दिमनी की स्थिति बयां तो की। और तारीफ़ करूंगा उस रिपोर्टर की भी जो भास्कर ने कल खबर लिखी थी, भागो भागो ठाकुर आया। लेकिन क्या ये खबरें चैनलों पर चली? क्या नहीं चलनी चाहिए थी? क्या नहीं पूछा जाना चाहिए था? क्या चुनाव आयोग से सवाल नहीं होना चाहिए था? लेकिन कहा ना, सैया भय कोतवाल तो डर का है, का किसी को परवाह नहीं, और चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा। और यही स्थिति अगर कहीं विपक्षी उम्मीदवार के समर्थक करते तो हो सकता है रीपोलिंग के आदेश हो जाते, हो सकता है 25-50 गिरफ्तारियां हो जाती और वहां पुलिस की मुस्तैदी भी होती है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। मैंने बंगाल चुनाव देखा, मैंने बिहार चुनाव देखा। बंगाल में तो एक एक बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज की ऐसी तैनाती थी जैसे लगता है कि एकदम जितने लोग बूथ के अंदर है उससे बाहर वैसे ही 12, 18, 20 राइफलधारी AK-47 वाले CRPF के जवान थे या पैरामिलिट्री फोर्सेज, बाकी फोर्सेज के जवान। और यहाँ सब गायब। क्यों भाई? क्या तय हुआ? कैसे, क्यों गायब किया? दिमनी और मुरैना इलाका अगर सेंसिटिव है, भिंड मुरैना माना जाता है सेंसिटिव है, उसके संवेदनशील होने का इतिहास है, एक उग्रता है, तो फिर वहां तैनाती क्यों नहीं थी? वहां इंतजाम क्यों नहीं थे? वहां उस संवेदनशील बूथों के आसपास पुलिस और सुरक्षा बलों या पर्यवेक्षकों की नजर क्यों नहीं थी? ये एक सवाल है जो लगातार मैं सोच रहा हूं कि इस सवाल का जवाब कोई पूछे और कोई दे। बहरहाल, तो ये तो दिमनी की स्थिति है। मैंने, चूंकि मुझे भेजा गया इस तरह की कुछ जानकारियां और लोग बता रहे थे कि कई गांवों में ऐसा हो रहा था, और ख़ास तौर से तोमर बहुल इलाके में। जैसे मैं एक जगह गया, शायद गांव का नाम रासपुरा या क्या नाम था, है? नहीं, उसके बाद वाला गांव रानपुरा नहीं, रानपुरा। हाँ, आपको एक बार में कोई चीज़ याद नहीं रहती है। रानपुरा, वहाँ गया तो वहाँ मैंने देखा कि BSP समर्थक वहाँ थे काफ़ी, चूँकि वो ब्राह्मण बहुल गांव था और दोनों तरफ बटे हुए थे। लेकिन फिर यही कि ये सब स्थिति बनी और मुझे कई लोगों ने बताया कि जो चांदपुरा, जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं उपेंद्र, चांदपुरा और आसपास के जो दिमनी थाने के इलाके हैं या और अंदर के गाँव हैं, गाँवों के नाम अभी मुझे अचानक ध्यान नहीं रहे, उन सब जगह पर मोटे तौर पर यही स्थिति थी। तो चुनाव के नतीजे क्या आते देखते हैं। लेकिन BSP का उम्मीदवार या उसके कार्यकर्ता मजबूती से लड़ते तो दिखे, रविंद्र तोमर के समर्थक गायब दिखे, तो क्या वजह है? उसकी थ्योरी कई तरह की वहाँ चल रही है। आज कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो क्या पिक्चर्स आ रही है लगातार कि मध्य प्रदेश में ही छतरपुर इलाके में एक कांग्रेस कार्यकर्ता या विधायक के ड्राइवर, उनकी आपस में कुछ कहा सुनी हुई, झगड़ा हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, गाड़ी चढ़ा दिया गया। उन पर सलमान खान उनका नाम है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए दिग्विजय सिंह रात भर वहां धरने पर बैठे रहे थाने के बाहर, और उसमें डीप फ्रीजर में शव लेकर धरने पर बैठे रहे दिग्विजय सिंह। थाने के बाहर बिताई रात। भाजपा प्रत्याशी की गिरफ्तारी की मांग। छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस समर्थक की मौत हुई थी। तो ये एक खबर वहाँ से आ रही है और दिग्विजय सिंह वहाँ लगातार बैठे हैं। थाने के सामने हजारों समर्थकों सहित टेंट में खाट पर सो गए। और ये घटना शुक्रवार को वोटिंग के दिन हुई थी, जब राजनगर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान सलमान खान के नाम के व्यक्ति की हत्या हुई। हालांकि कहा गया कि उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो ये आरोप बीजेपी के जो स्थानीय उम्मीदवार पर है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे हैरानी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी छतरपुर पुलिस ने न तो गाड़ी जब्त की, न दोषियों को गिरफ्तार किया। मेरा पुलिस प्रशासन से कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी मैं यहीं रहूँगा, सलमान के परिवार के साथ हूँ। और तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। तो ये एक घटना वहाँ हुई, लेकिन बात वही दिमनी की। इसलिए मैंने कहा कि ये बात ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए कि अगर दिमनी के नतीजे नरेंद्र तोमर के पक्ष में आते हैं तो उन नतीजों के लिए एक पटकथा लिखी गई थी। वो पटकथा नरेंद्र तोमर की जीत की ज़मीन तैयार करने के लिए लिखी गई थी। अभी भी मुझे नहीं पता कि नतीजे क्या आएंगे। फिलहाल हम इंतज़ार करेंगे। और मैं दौसा में हूँ, राहुल गांधी की यहाँ सभा है सचिन पायलट के साथ। सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, दौसा के पास ही कुछ दूरी पर टोंक है और आसपास के ज़िले जहाँ गुर्जर बहुल हैं। और वो गुर्जर वोट बैंक
में जो नाराज़गी है वोटर्स में सचिन को लेकर के, सचिन के साथ नाइंसाफ़ी हुई या सचिन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, सचिन वर्सेस गहलोत, उसी को साधने के लिए सचिन के साथ राहुल गांधी इस इलाके में आज सभा करेंगे, जिसमें दौसा के जो उम्मीदवार हैं 5 कांग्रेस के वो भी रहेंगे। वो सब जो देखूंगा, जो लोग बोलेंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।